नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 3 मार्च को वित्त मंत्री सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। विपक्ष के पास भ्रष्टाचार, अपराध, रोजगार जैसे मुद्दे सरकार को घेरने के लिए हैं, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस सत्र में कई सारी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। तो विपक्ष उठा सकता है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। आज से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज राज्यपाल का अभिभाषण, 3 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। बजट सत्र 28 मार्च तक। 28 चुनावी साल में सरकार कर सकती है कुछ बड़े ऐलान। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की होगी शुरुआत। 3 मार्च को वित्त मंत्री सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। विपक्ष के पास भ्रष्टाचार, अपराध, रोजगार जैसे मुद्दे सरकार को घेरने के लिए हैं, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस सत्र में कई सारी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। तो आज से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। आज राज्यपाल का अभिभाषण, 3 मार्च को बजट, 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। पक्ष और विपक्ष दोनों बिल्कुल आमने सामने होंगे। दोनों की तैयारियां हैं। जहां विपक्ष ने सवालों की लिस्ट बना रखी होगी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है, वहीं सरकार भी पूरी तैयारी और दमखम के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार है। तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है आज से। 3 मार्च को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे और ये बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। तो राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 3 मार्च को वित्त मंत्री सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। विपक्ष के पास भ्रष्टाचार, अपराध, रोजगार जैसे मुद्दे सरकार को घेरने के लिए हैं, तो वहीं सरकार के पास भी विपक्ष के सवालों का जवाब है। आज राज्यपाल का भी भाषण है। चुनावी साल में सरकार कर सकती है कुछ बड़े ऐलान। भ्रष्टाचार, अपराध, रोजगार जैसे मुद्दे सरकार को घेरने के लिए हैं, तो वहीं सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। आज राज्यपाल का अभिभाषण है। 3 मार्च को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बजट सत्र शुरू हो रहा है, हंगामेदार होने के आसार हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज 2025-26 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा सम्राट चौधरी के द्वारा। उसके पहले राज्यपाल के अभिभाषण से आज का विधानमंडल सत्र शुरू होगा। इसमें कुल 28 बैठकें निर्धारित की गई हैं, जो कि 28 मार्च तक चलेगी। यानी कि पूरे 1 महीने में सिर्फ 20 बैठकें होंगी। बाकी के दिन 8 दिन जो है छुट्टी रहेंगे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दोनों सदनों में बारी बारी से 2024 और 25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। 1 और 2 मार्च को सदन की बैठकें नहीं होंगी। 3 मार्च को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों सदनों में 25-26 का बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, वाद विवाद होगा, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं विपक्ष पलायन के मामले पर बिहार सरकार को घेरने में इस विधानमंडल दल का सत्र का उपयोग करेगी। जी, तो विपक्ष घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो मुद्दे राजीव सामने उभर कर आ रहे हैं वो है भ्रष्टाचार। अगर बजट की बात करें तो उसके अलावा भ्रष्टाचार है, फिर रोजगार जैसे मुद्दे सामने आएंगे। तो क्या विपक्ष, एक तरफ जहां विपक्ष के सवाल होंगे, तो सरकार भी पूरी तरह से तैयार है सवालों के जवाब के। और एक बात, कहीं ना कहीं सरकार ये बात जानती है कि चुनावी साल है, तो तय है कि सवालों और जवाबों का जो महत्व है, जो पैमाना है, वो अलग होगा। क्या कहेंगे आप?
देखिए, बजट सत्र हमेशा से हंगामेदार रहती है और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आएगी, चूंकि उनके सामने विधानसभा चुनाव है। उसके पहले वो चाहेंगे कि बहुत सारे मुद्दे उठाएं जिससे आम पब्लिक से जुड़ा मामला हो और आम पब्लिक के फायदे के लिए हो। वहीं सत्ता पक्ष जो है उन सभी तैयारियों में लगी हुई है कि विपक्ष के जो भी मामले आएंगे उनका जवाब दिया जाए, उनको अच्छे से यह बताया जाए कि बिहार सरकार पूरी तरह से विकास कर रही है और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो विधानमंडल सत्र होगा, बजट सत्र जो होगा, वो काफ़ी हंगामेदार होने की स्थिति है। हालांकि विधानसभा के अध्यक्ष हों चाहे विधान परिषद के सभापति हों, दोनों लोगों ने सर्वदलीय बैठक में यह कोशिश की है कि सभी दलों की बातें सामने आ जाए और उनका जवाब आ जाए और कहीं से भी हंगामेदार न रहे यह सत्र। लेकिन विपक्ष जो है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और विपक्ष का काम भी है सरकार को घेरने का, तो हंगामेदार सत्र होने की पूरी संभावना है। कासिम जी, तो हंगामेदार होने की पूरी संभावना है और अब देखना है कि बजट सत्र कैसा चलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।